गौतम ने आते ही साथ बोला था कि शास्त्री ने खुद क्या जीता है और अभी गौतम को ही देख लो। केकेआर से हर्षित राणा को ले आए, जीटी से कृष्णा और सिराज को ले आए, सारे आईपीएल वाले प्लेयर रख लिए और अभी रिजल्ट देखो। जीजे ने बोला था स्टारडम कल्चर खत्म कर दो, इंडिया मैच जीतेगी, और रोहित विराट के जाने के बाद अभी हालत ये है, लास्ट 8 मैच में से 0 विन। ये है जीजी एरा। जब गौतम गंभीर हेड कोच बने थे तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा भी। देखिए, कहानी की शुरुआत 22 नवंबर 2023 को होती है जब गौतम गंभीर को केकेआर टीम का मेंटोर बनाया जाता है। अब इससे पहले ये लखनऊ के मेंटोर थे और कमाल बात है कि लखनऊ की टीम को इन्होंने काफी ऊपर तक पहुंचाया था। जैसे लखनऊ पहले अपने 2 सीजन में ही प्लेऑफ में चली गई थी और ऐसे में जब ये केकेआर में आते हैं तो सबको इनसे काफी उम्मीद थी। अब देखिए, जैसे ही केकेआर की टीम में आते हैं सबसे पहले काम ये करते हैं प्लेयर को रिटेन करने का। श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, रसल, ये अपने मेन खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं और सारे के सारे अच्छे खिलाड़ी रिटेन कर लेते हैं। बाद में ऑक्शन के अंदर इनके पास 32 करोड़ 70 लाख रुपए थे पर्स में। अब इनके पास सिर्फ 32 करोड़ रुपए थे और इसमें भी इन्होंने 24 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च कर दिए एक खिलाड़ी पे, वो थे मिचेल स्टार्क। जैसे ही गौतम गंभीर ने ऐसा कुछ किया आईपीएल ऑक्शन के अंदर, सब लोग इनको ट्रोल करने लग गए। सब कहने लग गए कि आपके पर्स में 32 करोड़ रुपए हैं और उसमें से 25 करोड़ आपने एक खिलाड़ी पे खर्च कर दिए, ऐसे में आप कैसी टीम बनाओगे। बट गौतम को पता था कि उनके सारे खिलाड़ी उनके पास है, उनको एक बॉलर की जरूरत है और उन्हें वो बॉलर मिल गया है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट न्यूज के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है जहां पे हम सबसे पहले क्रिकेट की न्यूज डालते हैं, इसलिए इसको जाके सब्सक्राइब कर लो, आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। इधर पे मैं बहुत जल्दी न्यूज डालता हूँ, काफी एक्यूरेट न्यूज डालते हैं, फेक खबर नहीं आती है, इसलिए आप जाके सब्सक्राइब कर लो भाई। तो अब होता क्या है कि जैसे ही गौतम गंभीर स्टार्क को लेके आते हैं, ये ट्रोल तो काफी होते हैं, लेकिन जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो केकेआर आईपीएल में डोमिनेट करती है। कमाल तो तब हुआ जब केकेआर 2024 के अंदर आईपीएल जीत जाती है, वो भी 10 साल बाद। अब जैसे ही केकेआर आईपीएल जीतती है सब लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि केकेआर 10 साल पहले जब आईपीएल जीती थी, जब गौतम इस टीम के कैप्टन हुआ करते थे, और अभी गौतम इस टीम में जैसे ही मेंटोर बने, केकेआर ने टाइटल जीत लिया। मतलब सब समझ गए कि गौतम गंभीर काफी इंपैक्टफुल है। सबसे कमाल बात तो ये थी कि गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी ही यहाँ काम आई थी। एक समय गौतम ने नारायण को ओपन भिजवाना स्टार्ट किया था और अभी के टाइम में नारायण ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए थे 2024 के अंदर ओपन करते हुए। साथ में इन्होंने स्टार्क को खरीदा था, इतने ज्यादा पैसे लगा के 25 करोड़ रुपए खर्चे इन्होंने स्टार्क के ऊपर, और फाइनल में जाके स्टार्क ने ही परेशान करके रख दिया ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को। अब ऐसे में सबको क्लियर हो गया था कि गौतम बहुत अच्छे मेंटोर हैं और बहुत अच्छे कोच ये बन सकते हैं। वेल, ये सारी चीजें 2024 में चल रही थी और जैसे ही मिड 2024 आता है, जुलाई का महीना आया 2024 में, और यहाँ पे बीसीसीआई ने बताया कि राहुल द्रविड़ अभी नहीं रहने वाले हैं हेड कोच, नया हेड कोच इनको चाहिए है और उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म आए तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को 3000 लोगों ने फिल किया। ये 3000 सारे के सारे खिलाड़ी थे दूसरे देशों के, जो बड़े बड़े लेजेंड बन चुके हैं। और इन्होंने ये फॉर्म क्यों फिल किया था? क्योंकि इंडियन हेड कोच की जो सैलरी रहती है वो 12 से 14 करोड़ रुपए रहती है, मतलब 1 करोड़ रुपए महीने। और पैसों के लालच में ये कोच बनना चाहते थे सारे के सारे खिलाड़ी, इसलिए 3000 फॉर्म फिल हुए थे। बट बीसीसीआई को पता था कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, पैसों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें चाहिए एक ऐसा हेड कोच जो टीम को जिताना चाहे। उन्हें ऐसा हेड कोच चाहिए जो पैसों के लिए ना जाए बल्कि टीम के लिए जाए, वो चाहे कि टीम जीते। और इसलिए बीसीसीआई ने उस पूरे 3000 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन सिलेक्ट किए। एक था WV रमन के नाम से और दूसरा था गौतम गंभीर का। WV रमन फॉर्मर कोच रह चुके हैं, तो ऐसे में इनका भी काफी इम्पैक्ट हो सकता था, तो बीसीसीआई ने इनको कंसीडर किया था। बट बाद में जब बीसीसीआई की पूरी कमिटी बैठती है कि किसको अभी बनाया जाना चाहिए हेड कोच, तो इन्होंने देखा कि गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं जिस भी टीम के, इन्होंने इम्पैक्ट डाला है, चाहे वो LSG हो या फिर केकेआर हो। सबसे कमाल बात यह है कि एज अ कैप्टन भी ये काफी ज्यादा सफल थे जब ये केकेआर की टीम में थी। मतलब गौतम से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और 9 जुलाई 2024 को गौतम गंभीर बन जाते हैं इंडिया के नए हेड कोच। अब देखिए, गौतम जैसे ही हेड कोच बनते हैं सबसे पहला काम ये करते हैं कि बीसीसीआई से कहते हैं कि मुझे फुल कंट्रोल चाहिए पूरी टीम का। बीच में कोई इंसान नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वो डिसाइड करेगा कौन खिलाड़ी खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, पूरा कंट्रोल मुझे दे दो। और यहाँ पे बीसीसीआई ने इनको पूरा कंट्रोल दे दिया। और जैसे ही कंट्रोल आया गौतम के पास, गौतम ने सबसे पहला काम क्या किया, श्रीलंका के साथ जो इंडिया की ODI और T20 सीरीज होनी थी, यहाँ पे वो बुला लेते हैं विराट कोहली और रोहित को। अब विराट और रोहित इस टाइम तक रिटायरमेंट ले चुके थे T20 क्रिकेट से, लेकिन इन्हें सिर्फ ODI के लिए बुलाया गया था। और ऐसा गौतम ने क्यों किया, इन्होंने बोला कि मुझे 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, वो अभी से स्टार्ट करनी होगी।
अब जैसे ही गौतम इतने बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों को लेके आते हैं उनके रेस्ट पीरियड टाइम पे, तो सबको लगता है गौतम बहुत सीरियस है और इंडियन टीम बहुत ऊपर जाने वाली है। सबको लगता है जीजी एरा स्टार्ट हो गया और इंडिया जो है वो बूम कर जाएगी जीजी एरा में। सबको लगा कि तीनों फॉर्मेट में इंडिया नंबर 1 में पहुंच जाएगी और ऐसा होने भी लगा। इंडिया T20I सीरीज में डोमिनेट करता है, ODI सीरीज जीतता है, इसके बाद बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज भी इंडिया जीत जाता है। बट अभी तक जो इंडिया के मैचेस हुए थे जीजी एरा में वो बांग्लादेश और श्रीलंका से हुए थे और असली टेस्ट 2024 सितंबर के महीने में होना था जब न्यूजीलैंड आई हुई थी इंडिया। देखिए, इंडिया और न्यूजीलैंड की सितंबर-अक्टूबर 2024 में 3 मैच की टेस्ट सीरीज होनी थी। ये जो 3 टेस्ट मैच थे WTC साइकिल का हिस्सा थे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इंडिया को आने वाले 8 मैचेस में थे 3 मुकाबले जीतने थे और इंडिया WTC के फाइनल में होता। और सबको लगा कि इंडिया यही मैच जीत जाएगा क्योंकि इंडिया यहाँ पे कभी हारा ही नहीं है। पिछले 12 साल से इंडिया अपने होम ग्राउंड में नहीं हारा था, तो सबको लग रहा था कि इंडिया यहाँ हारेगा कैसे। इवन व्हाइट वॉश तो इंडिया पिछले 92 साल से नहीं हुआ था न्यूजीलैंड के सामने, तो सबको लगा इंडिया हारेगी ही नहीं। अब देखिए, कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे भी गंभीर का टेस्ट नहीं होगा, गंभीर का टेस्ट BGT के अंदर होगा क्योंकि इंडिया अपनी होम सीरीज तो हमेशा जीतती है। तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि यहाँ तक गंभीर का टेस्ट ही नहीं हो रहा था। सबको लग रहा था कि इंडिया ये मैचेस तो पक्का जीतती ही जीतती और यहाँ पे इंडिया जीतेगी। बट होता क्या है कि न्यूजीलैंड जब इंडिया आती है तो पहले टेस्ट की पहले इनिंग में इंडिया को न्यूजीलैंड ने 46 रन में ऑल आउट कर दिया। बाद में न्यूजीलैंड इजीली पहला मैच जीत गई, इसके बाद न्यूजीलैंड दूसरा भी मैच जीत गई और सीरीज जीत गई। दिक्कत तो तीसरे मैच में हुई जब इंडिया 147 रन के चेस में 121 रन में ऑल आउट हो गई और इंडिया हो गई व्हाइट वॉश। अब इंडिया जैसे ही व्हाइट वॉश होती है 12 साल की स्ट्रीक टूट जाती है इंडिया की, जो होम में ये नहीं हारे थे। साथ में 92 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है व्हाइट वॉश होने का। अब ये सारी चीजें तो एक साइड थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि WTC फाइनल पहुंचने के लिए इंडिया को भी 5 में से 3 मुकाबले जीतने थे और ये तीनों मुकाबले किसके सामने जीतने थे? ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया जाके, क्योंकि अब ये 5 मैच BGT के थे। वेल, रोहित इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि एक बार तो चलता है यार, हो गया, हम धोखे से हार गए। और सबको लगा कि ठीक है, हम धोखे से हार गए, जीजी एरा अभी शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सीरीज ही तो है। बट सबको ये उम्मीद थी कि आगे जाके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम जीत लेंगे क्योंकि लगातार ये हम जीत ही रहे हैं। बट क्या हुआ, जब इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गई तो पहला मैच इंडिया जीती भी और वहां इंडिया ने ऐसा मैच जीता जहां इंडिया पहली इनिंग में 180 रन बना पाई थी। वहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 150 में ऑल आउट किया और इंडिया वो मैच जीती जिसमें रोहित भी कैप्टन नहीं थे। पहले इसके बाद गंभीर आए, प्रेस में बहुत उचके कि हम जीत गए, हमने बोला था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, सब कुछ सही जा रहा है। बट इसके बाद इंडिया एक मैच नहीं जीत पाई टेस्ट क्रिकेट का। 4 में से इंडिया 3 मैच हारी, 1 मैच बारिश के चलते ड्रॉ हुआ और इंडिया ये सीरीज 3-1 से हार गई और WTC के साइकिल में इंडिया बाहर हो गई। इंडिया जो लगातार WTC फाइनल खेलते आ रही थी, 2 में से 2 बार इंडिया फाइनल में गई थी, जीजी एरा में आते ही साथ इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई और ऐसी कंडीशन में नहीं पहुंच पाई जहां पे इंडिया पहुंचाई थी। 8 में से 3 मैच जीतने थे और इंडिया ने 1 मुकाबला जीता 8 में से। यहाँ से लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए गौतम गंभीर से और इनकी कोचिंग में शक करने लग गए और इसका कारण ये था कि इंडिया लगातार टेस्ट में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करे हुई थी, लेकिन इंडिया अभी नंबर 3 में आ गई थी फिसल कर। बट जीजी के पास एक रिलीफ वाली बात ये थी कि जीजी एरा में T20I और ODI में इंडिया डोमिनेट कर रही थी। जैसे 2024 के बाद जब 2025 आया तो इंडिया ने काफी इजीली चैंपियन ट्रॉफी जीत ली एक तरफा डोमिनेट करके। ऐसे ही T20I क्रिकेट में इंडिया डोमिनेट करती है और हर जगह जाके हर किसी को हराती है। 2024 में इंडिया 3-0 से श्रीलंका से जीत जाती है T20I सीरीज। 2025 के अंदर 6 में से 6 मैच इंडिया T20I के जीतती है। बाद में जब इंग्लैंड के साथ 2025 में इंडिया की 5 मैच की T20I सीरीज हुई तो वो भी इंडिया 4-1 से जीत गई। इवन एक T20I मैच जहां पे शिवम दुबे बैटिंग करने आए थे, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन बाद में इनको सिर में चोट लग जाती है। वहां पे गौतम ने अपना दिमाग लगाया और शिवम के रिप्लेसमेंट में बॉलिंग दे दी हर्षित राणा को। तो इंडिया ने 2 खिलाड़ी खिला लिए, मतलब ये बैटिंग भी करा लेते हैं और बॉलिंग भी करा लेते हैं और इंडिया ये मुकाबला भी जीत जाती है। तो यहाँ तक बात ठीक थी क्योंकि ODI और T20I में इंडिया नंबर 1 में थी और जीजी के एरा में सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन दिक्कत होती है टेस्ट क्रिकेट में। देखिए, टेस्ट जो है वो जड़ है क्रिकेट की, यहीं से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंडिया नीचे जाने लग गई। बाद में ज्यादा टेंशन वाली बात तब होती है जब 2025 के अंदर कोहली रेड बॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं IPL के टाइम। कोहली अपने दिल्ली वाले कोच को कहते हैं कि मैं जाके इंग्लैंड में 5 सेंचुरी मारने की सोच रहा हूँ, लेकिन बाद में सबको खबर आती है कि रोहित और कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। 7 मई को रोहित शर्मा रिटायर हो जाते हैं और 12 मई को विराट कोहली रिटायर हो गए, मतलब ये बीच IPL में ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। और सब लोग इस बात से शौक रह गए क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जाके रणजी क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए, इन्होंने बहुत साल से रणजी क्रिकेट नहीं खेला था। अगर ये इंग्लैंड टूर में जाने नहीं वाले थे तो ये रणजी जाके खेलते ही क्यों? ये रणजी इसीलिए खेल रहे थे ताकि इंग्लैंड टूर में जाके डोमिनेट करें। लेकिन बाद में रिटायरमेंट ले लेते हैं और सब लोग दोष देते हैं अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को।
सबको लगा कि इन दोनों ने प्रेशर डाला स्टार कल्चर को खत्म करने की बात गंभीर पहले से कर रहे थे और अभी इन्होंने प्रेशर बनाया, इसलिए दोनों ने रिटायरमेंट ले ली। बाद में 13 मई को फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा रहता है कि गंभीर ने शायद फोर्स किया है रोहित और विराट को रिटायरमेंट के लिए। सबसे पहली चीज, गंभीर स्टार कल्चर खत्म करना चाहते थे, मतलब एक खिलाड़ी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज ना किया जाए, इसलिए उन्होंने दबाव डाला कि अब आपकी एज हो गई है, आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ दो ताकि बाकी टीम बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए और सबको नॉर्मल तरीके से देखा जाए। साथ में अजीत अगरकर ने भी ये बताया कि नई WTC साइकिल के लिए मैं चाहता था कि पूरी टीम नए तरीके से आए, नया कैप्टन आए, नया वाइस कैप्टन आए, एक नई टेस्ट टीम बनाई जाए और इसके लिए गौतम भी राजी थे कि हाँ भाई बनाई जाए। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों चाहते थे कि भाई रोहित और विराट रिटायरमेंट ले लें। ये जब सारी चीजें चल रही थी, जब 24 मई को इंडिया की नई टेस्ट स्क्वाड आती है और वहां पे कैप्टन रहते हैं शुभमन गिल। अब यहाँ पे भी सबको दिक्कत थी क्योंकि KL राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर जैसे ऑप्शन थे इनके पास। इसके बाद भी इन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बनाया और इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज जब स्टार्ट हुई तो इंडियन टीम पहले मैच में 5 सेंचुरी मारने के बाद भी मैच हार गई। अब देखिए इंडिया जैसे इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारी, यहाँ पे गंभीर बहुत ट्रोल हुए और गंभीर ट्रोल नहीं होते। कोई भी नया हेड कोच आया है तो मे बी वो पहले 10 में से कोई टेस्ट मैच ना जीते, पर दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि गंभीर ने बहुत ज्यादा बाकी कोचेस को ट्रोल किया था और अभी गंभीर खुद की बारी में क्या ही कर रहे हैं। देखिए 2018 का साल था जब गंभीर रवि शास्त्री को कहते हैं कि खुद कुछ नहीं जीते और इंडिया के हेड कोच बन के बैठे हैं। गंभीर कहना चाह रहे थे कि शास्त्री ने खुद कुछ नहीं जीता और वो इंडिया के भी हेड कोच हैं, जबकि शास्त्री की कोचिंग में इंडिया ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया था। शास्त्री की कोचिंग में विराट कोहली कैप्टन थे और उस समय इंडिया का विनिंग परसेंटेज सबसे हाई था। इंडिया नंबर 1 में चली गई थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हर साल इंडिया सबसे ज्यादा मैचेस जीतती थी। बट गंभीर ने उस समय बोल तो दिया था, बट अभी जब गंभीर हेड कोच बने तो इंडिया की हालत क्या है, इंडिया 4 नंबर में लगभग आ गई है टेस्ट में। इंडिया 5 सेंचुरी मारने के बाद भी मैच हार रही है और हालत अभी ये हो गई है कि गंभीर की कैप्टनसी में इंडिया ने पिछले 8 टेस्ट मैच में से 0 मैच जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ था और 6 मैच इंडिया ने हारे हैं। गंभीर की कोचिंग में इंडिया ने टोटल 13 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से 3 विन है और वो तीनों विन आपको पता है कहाँ की हैं। 2 विन इंडिया और बांग्लादेश के जो मैच हुए थे वहां पे इंडिया जीत गई थी और 1 मैच इंडिया ने BGT का जो पहला मैच जीता था। बाकी 13 में से इंडिया ने 9 मैच हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ है। और यही रीजन है कि गंभीर को इतने कम मैच में जज ना किया जाना चाहिए था, लेकिन वो जज किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट दिए थे जो अभी उन पे ही उल्टा आ रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि अब क्या हो गया भाई, अब क्या चल रहा है। और सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या गंभीर टेस्ट के लिए अच्छे कोच हैं भी। T20 और ODI में ठीक है इंडिया नंबर 1 में थी और नंबर 1 में है, लेकिन टेस्ट में तो इंडिया लगातार नीचे ही जा रही है। तो देखिए गंभीर की कोचिंग में 2 सबसे बड़े रीजन है जिसके चलते लोग गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये टेस्ट के लिए अच्छे कोच नहीं है। और इसका कारण क्या है? सबसे पहला रीजन है कि गंभीर की कोचिंग पूरी कंट्रोवर्शियल थी। सबसे पहले गंभीर की कोचिंग में रोहित विराट ने रिटायरमेंट ले ली और गंभीर पहले से कह रहे थे कि वो स्टार कल्चर खत्म करना चाहते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट ने बोला कि इन्होंने ही उनको फोर्स किया और इसीलिए सब लोग इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। दिक्कत ये नहीं है कि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। गंभीर अगर स्टार कल्चर खत्म करना चाहते थे, उन्होंने फोर्स किया, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, तो क्या इसके बाद रिजल्ट डिफरेंट हुए? नहीं, पूरा कंट्रोल लेने के बाद, स्टार कल्चर खत्म करने के बाद, इतनी सारी चीजों करने के बाद भी आज रिजल्ट इंडिया के फेवर में नहीं जा रहा है, बल्कि उल्टा ही होता जा रहा है। इंडिया और नीचे जाती जा रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। साथ में गंभीर ने जो भी स्टेटमेंट दिए हमेशा वो स्टेटमेंट से पलटते गए। गंभीर ने एक बार बुमराह की इंजरी को लेकर बोला था कि कोई भी खिलाड़ी को वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं देखना चाहिए, उसे लगातार टीम के लिए खेलना चाहिए। आप देश के लिए खेल रहे हो, आप लगातार खेलो, जब आप इंजर्ड होगे तो जाके रिकवर हो और रिकवर करने के बाद आप आओ और फिर से खेलो। आज भाई गंभीर एक बार फिर से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। मतलब गंभीर अपने ही स्टेटमेंट से पलटते जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है कि गंभीर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, इनकी पूरी कोचिंग भी कंट्रोवर्शियल थी, ये स्टेटमेंट से पलटते गए और इसीलिए आज इनको ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अच्छे कोच नहीं है। सेकेंड जो सबसे बड़ा रीजन है, ये काफी इंपैक्टफुल रीजन है और ये कहता है कि गंभीर ने कोटा लगाया है। पहले गंभीर हर्षित राणा को KKR कोटा से लेके आए। गंभीर KKR के मेंटोर थे और वहां से वो हर्षित राणा को ले आते हैं KKR कोटा लगा के इंडियन टीम में। बाद में अभी जो कैप्टन है वो शुभमन गिल है और शुभमन गिल की कैप्टनसी में अभी जो पूरे खिलाड़ी इंडियन टीम में है, चाहे वो सिराज हो या प्रसिद्ध कृष्णा, ये GT के बॉलर है। मतलब अभी भी गंभीर जो है वो अपने कैप्टन की टीम का गुजरात का कोटा लगा रहे हैं और ये सब लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंभीर IPL प्लेयर को टेस्ट में क्यों खिला रहे हैं। सबका सवाल है ये कि प्रसिद्ध कृष्णा का एवरेज 30 का है, जब सिराज का एवरेज 31 का है, तो टेस्ट में खेल क्यों रहे हैं? गंभीर के पास उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार का ऑप्शन है, वो ला सकते हैं उनको रिटर्न, लेकिन वो नहीं लेके आ रहे हैं। और ऐसे में गंभीर की कोचिंग में लगातार सवाल उठ रहे हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि क्या गंभीर की कोचिंग अच्छी है टेस्ट के लिए? और इसका जवाब अभी तक तो बिल्कुल ना ही है।
आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कुछ गंभीर कर भी पाएंगे या नहीं? अब गंभीर की आपको ये वीडियो पसंद आई तो श्रेयस की ये वीडियो और बुमराह की ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।